नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। ले आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो सीधे आते हैं आज की पार्ट पर। आत्विक के वर्ड्स अभी भी हवा में गूंज रहे थे। गेम अब शुरू होगा। प्रियंक के घर के बाहर खड़ी ब्लैक कार अभी भी वही थी। उसके अंदर बैठा आदमी लैपटॉप पर लाइव कैमरा फीड देख रहा था। स्क्रीन पर मेघना और प्रियांक क्लियरली दिख रहे थे। रूम के अंदर दोनों बेड पर बैठी थी। प्रियांक का हेड वॉल से टिका हुआ था और मेघना उसके पास क्विकली बैठी थी। मेघना ने धीरे से कहा, नींद नहीं आ रही? प्रियांक ने हल्की सी स्माइल दी। तुम पास हो फिर भी नींद नहीं आ रही? मेघना उसकी तरफ देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मतलब? प्रियांक ने हल्का सा जोक किया। मतलब तुम्हारी वजह से मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज धड़क रही है, इससे में नींद कैसे आएगी? एकना ने पिल्लो उठाकर उसकी तरफ फेंका। वेरी फनी। दोनों हल्के से हंस पड़ी। रूम का माहौल थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। और बाहर लैपटॉप स्क्रीन पर सब क्लियरली विजिबल था। वो आदमी क्विकली सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसने ईयरपाइस में कहा, टारगेट कंफर्टेबल पोजीशन में है। दूसरी तरफ से आत्विक का आवाज आई, गुड, पेज वन स्टार्ट करो। आदमी ने लैपटॉप बंद किया और कार धीरे से स्टार्ट हो गई। दूसरी तरफ रूम में मेघना और प्रियंक सोने की तैयारी कर रहे थे। मेघना ने हल्की सी थकान भरी आवाज में कहा, तुम्हारा मजाक हो गया हो तो अब सो जाए। प्रियंक हंसते हुए कहने लगी, हाँ चलो। मेघना पहले बेड पर लेट गई। प्रियंक भी उसके पास आकर लेट गई। रूम में लाइट्स ऑफ थी और सिर्फ विंडो से आती हल्की हल्की मूनलाइट। कुछ सेकेंड साइलेंस था। फिर प्रियंक ने धीरे से कहा, मेघना। मेघना ने आंखें बंद रखते हुए कहा, "हम्म?" प्रियंक थोड़ी हेजिटेट करते हुए बोली, मैं तुम्हें हग कर लूँ? मेघना ने उसकी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी स्माइल दी, जैसे वो स्माइल ही परमिशन हो। प्रियंक के फेस पर भी एक सॉफ्ट सा स्माइल आ गई। उसने धीरे से मेघना को हग कर लिया। मेघना ने भी उसे जेंटली होल्ड किया। फिर मेघना ने प्रियंक के फोरहेड पर एक छोटी सी किस कर दी। प्रियंक थोड़ी सरप्राइज हो गई, लेकिन उसके लिप्स पर एक पीसफुल स्माइल आ गई। उस मोमेंट में दोनों अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे, जैसे दुनिया की सारी प्रॉब्लम कुछ देर के लिए दूर हो गई हो। और फिर धीरे धीरे दोनों सो गई। अब अगले दिन सुबह की सनलाइट रूम में आ रही थी। चिड़ियों की हल्की आवाज भी सुनाई दे रही थी। प्रियंक अभी भी सो रही थी। मेघना जल्दी से किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसका फोन पर सडनली उसका फोन सडनली वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मेघना ने कॉल पिक की। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ सेकेंड साइलेंस रहा। फिर एक अननोन आवाज आई, मेघना शर्मा। मेघना थोड़ी कंफ्यूज हो गई। जी कौन? आवाज हल्की सी हंसी। तुम्हें लगता है तुम प्रियांक को बचा लोगी? मेघना का फेस सीरियस हो गया। कौन हो तुम? आवाज धीरे से बोली, गेम अब शुरू हुआ है और इसके बाद
कॉल कट हो गया। मेघना का हार्ट फास्ट बीट करने लगा। उसे इंस्टेंटली समझ आ गया ये आत्विक का गेम है। उसने फ़ोन को टाइट पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और टेंशन भी। प्रियंक उठकर बाहर आई। उसने मेघना का सीरियस फेस देखा। फिर प्रियंक ने कहा, मेघना क्या हुआ? मेघना कुछ सेकंड चुप रही, जैसे वो डिसाइड कर रही हो कि सच बताया जाए या फिर नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, आत्विक। प्रियंका का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। उसने क्या किया? मेघना ने फोन टाइट पकड़ लिया, गेम स्टार्ट कर दिया। रूम में टेंशन फील होने लगा। प्रियंक ने मेघना का हाथ पकड़ा। जो भी हो हम साथ में हैंडल करेंगे। मेघना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। अब आते हैं हमारी सेकंड कपल पर। खुशी और साक्षी एक कैफे में बैठे थे। दोनों कॉफी ड्रिंक कर रही थी। खुशी ने स्माइल करते हुए कहा, अब अब जब फैमिली मान गई है तो नेक्स्ट स्टेप। साक्षी प्लस कर गई। नेक्स्ट स्टेप से थोड़ा टीच करते हुए बोली, शादी। साक्षी शॉक हो गई। खुशी दोनों हंस पड़ी। तभी साक्षी का फोन प्राइवेट हुआ। नॉन मैसेज। उसने ओपन किया। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, स्टे अवे फ्रॉम मेघना। साक्षी का फेस सीरियस हो गया। किसी ने पूछा, क्या हुआ? साक्षी स्लोली बोली, ये मैसेज किसी ने मेघना के नाम से भेजा है। उसी थोड़ी कंफ्यूज हो गई। फिर मैम ऐसे क्यों करेगी? साक्षी ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता ये मेघना ने भेजा है। फिर खुशी ने कहा, बहुत दिन हो गए हैं, हमने मैम और प्रियंक से बात नहीं की है, हमें उनसे मिलना चाहिए। साक्षी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर कहा कि हाँ, शायद उन्हें भी हमारी ज़रूरत हो। अब आते हैं आत्विक पर। आत्विक अपनी पेंट हाउस में बैठा था। उसके सामने लैपटॉप स्क्रीन पर 3 फोटोज थे, प्रियंक, मेघना, खुशी और साक्षी। उसने कॉफ़ी सिप की, फिर स्लोली बोला, इमोशनल अटैक सबसे डेंजरस होता है। उसने मेघना की फ़ोटो पर जूम किया। देखते हैं तुम कितनी स्ट्रांग हो। और पीछे से पूरी सिटी विजिबल हो रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, डेंजर। तो आज की बात यहीं तक। आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।